बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 31 दिसंबर है, बुध का दिन है। बात करेंगे दिसंबर के महीने में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। एबटाबाद में ये वाक़या पेश आया और ये था डॉक्टर वर्दा कत्ल केस। बहुत ही जो है मशहूर केस है और मैं हैट्स ऑफ डॉक्टर्स कम्युनिटी जो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस केस को दबने नहीं दिया। उन्होंने इस केस के हवाले से आवाज़ उठाई। मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। हमने भी इसके ऊपर जो हमसे हो सकता था बात की और उसका नतीजा ये निकला कि इस केस को बाकायदा तौर पे परसू किया गया पुलिस की तरफ से। और फिर ये मामला जब सूबाई हुकूमत के नोटिस में आया तो सूबाई हुकूमत ने उसके ऊपर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई ख़याम हसन साहब की सरबराही में। उसमें 7 लोग थे और उसमें जो है डॉक्टर कम्युनिटी से एक नुमाइंदा था, एक वकला कम्युनिटी का नुमाइंदा था, उसमें कुछ कानूनी जो अपना इदारे हैं उनके लोग थे और मुख्तलिफ उसमें कोई 7 के करीब लोग थे। बहरहाल इस JIT ने जो है वो अब अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जल्द ये रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को मिल जाएगी। इस रिपोर्ट के जो मुंदरजात हैं, कंप्लीट तो ज़ाहिर बात है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, लेकिन उसमें से जो कुछ चीज़ें बाहर आई हैं आज की इस वीडियो में वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बताया गया। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जो इनिशियल चीज़ें हैं वो तो सामने आ ही गई हैं। जनाब, इस रिपोर्ट में जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी जो सामने आया है वो ये है कि एक तो लिखा गया है इस रिपोर्ट का जो मंदरजात है उसमें कि जी JIT ने जो है वो फैमिली के साथ मुलाकात की और फैमिली के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या उनकी जो चीज़ें थी वो सुनी गई। अच्छा, उसके अलावा लिखा गया है JIT रिपोर्ट में कि जी फैमिली ने तकरीबन 100 से ज़ायद JIT ने तकरीबन 100 से ज़ायद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए, इस रिपोर्ट में लिखा गया। अच्छा, इन गवाहों में कौन कौन शामिल हैं ये भी आपको बता देता हूँ। इनमें सबसे पहले जी सहाफ़ी हज़रात भी हैं जो JIT ने जिनको क्वेश्चन किया है या जिनके बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो JIT ने लिखा है। इसमें ट्रेडर्स हैं, ताजिर हैं। ज़ाहिर है जो इस केस के मुल्ज़मान हैं वहीद बिल्ला और उसकी बीवी रिदा, वो जो है ताजर कम्युनिटी से थे, तो इस वजह से ताजरान के भी बयान इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। एक बड़ी मोटी रिपोर्ट है और वो बयानात उसमें लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें जनाब पुलिस के ज़िम्मेदारान और अफसरान इन दोनों के बयानात भी इस JIT रिपोर्ट में शामिल हैं। अच्छा, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का भी JIT रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमने उनसे बयानात लिए और इसलिए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जी हमने इनिशियली 4 दिन का टाइम मांगा लेकिन वो वक्त कम लगा तो इसलिए मज़ीद 1 हफ़्ते का टाइम मांगा गया। ये जो है इस रिपोर्ट में लिखा गया है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा गया है कि जी जो सबसे अहम बात और सबसे जो करने वाली बात है, बाकी उसमें क्राइम सीन के हवाले से लिखा गया। जो डॉक्टर वर्दा का मामला था, रिदा ने जो बयानात दिए वो भी सारे वो हम आपको बार बार बता चुके हैं, तो इसलिए मैं दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या कहा और क्या था और सारा मामला। और असल में जो मामला था वो पैसों का था, इसमें वो भी मेंशन है। बहरहाल जी, अच्छा, इसमें अब क्योंकि JIT ने कन्विक्ट तो किसी को करना नहीं था, ज़ाहिर बात है, उन्होंने जो गवाहान के मामलात थे और जो सबूत सामने आए उसके मुताबिक उन्होंने तजावीज़ देनी थी। तो JIT का काम ही यही होता है। अब जी JIT ये कहती है कि जी हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन या हम जो जितनी भी चीज़ें चेक की उसके मुताबिक JIT ये लिखती है कि इसमें जो रिदा नामी खातून है वो इस केस की मरकज़ी किरदार है। सो मरकज़ी अब जो मुल्ज़िम है वो रिदा है। अच्छा, इस JIT ने ये भी कहा कि जी JIT के इसका जो खावंद है जिसका नाम वहीद है, वहीद बिल्ला, वो इस डॉक्टर वर्दा के कत्ल में बराबर मुलव्वस है। मरकज़ी किरदार रिदा हो गई और बिल्ला जो है वो इसमें मुलव्वस इन्होंने लिखा है। अच्छा, इन्होंने ये लिखा है कि शमरेज़ इसमें एक किरदार है जो कि जो है इस केस का मरकज़ी किरदार नहीं है क्योंकि वो एक उजरती कातिल था और उसको पैसे देकर इस काम के लिए हायर किया गया था। शमरेज़ के वाले से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पहले भी उसके ऊपर एक कत्ल की FIR हुई थी इसी साल और उसमें जो है वो ज़मानत पर था। तो उसके हवाले से लिखा गया है कि जी शमरेज़ का इसमें मरकज़ी किरदार नहीं बल्कि इसमें जी शमरेज़ का किरदार उजरती कातिल का है। अच्छा, एक ही और चीज़ वो बड़ी हैरानकुन है, वो ये है कि जी इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि मुल्ज़िमा रिदा, उसका खावंद वहीद, ये दोनों
जो उजरती कातिल शमरेज़ है उसके साथ मुसलसल राब्ते में थे। और ये इसमें लिखा गया है कि ये लोग जो राब्ता रखते थे वो अपने मोबाइल फ़ोन से नहीं बल्कि अपने मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन से शमरेज़ से राब्ते में होते थे। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जी इसमें जो है वो जो पुलिस है उसने इस केस को शुरू में ख़राब करने की कोशिश की। किसके कहने पे किया वो इसमें भी मेंशन मेरे पास नहीं आई चीज़, अगर JIT मंजर आम पे कभी आई, अगर आ गई तो शायद उसमें आ जाए। बहरहाल इसमें यह भी लिखा गया है कि जी केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। उसमें पुलिस अफसरान का भी जिक्र है और इसमें यह भी कहा गया है कि जी मरकज़ी मुलज़िमा रिदा और उसके खामंद को जो है वो भी रिलीफ देने की या बचाने की कोशिश की गई। अच्छा, इसमें यह भी है कि जी पुलिस अफसरान का और जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कसूरवार पुलिस अफसरान हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं उसका भी JIT ने बाकायदा तौर पे तयन कर दिया है और उन्हें कह दिया कि फ़लाँ फ़लाँ, इसमें बाकायदा ज़ाहिर नाम है, अभी मैं बता नहीं सकता ज़ाहिर है। तो उसमें ये लिखा गया है कि जी इसमें जो ज़िम्मेदारान हैं वो ये किरदार हैं और इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, क्योंकि JIT का काम सिर्फ ये चीज़ें चेक करना नहीं था बल्कि इन चीज़ों के या उनके जिन लोगों ने जो गुनाह किया है या जो कुछ किया है उसके मुताबिक सज़ा भी तजवीज़ करना था। सो JIT ने पुलिस अफसरान की और जो मुलज़मान हैं, जितने भी कसूरवार इसमें जितने भी या मुलव्वस हैं या कसूरवार हैं, ना सिर्फ उनके किरदार का तयन किया है बल्कि उसमें उन्होंने उसके लिए सज़ा भी तजवीज़ कर दी है जो बाकायदा रिटन है, जिसमें लिखा गया है कि इसको फ़लाँ को ये किया जाए और फ़लाँ को ये किया जाए कवानीन के मुताबिक जो कवानीन मौजूद हैं। बहरहाल ये चीज़ सामने आई। अच्छा, उसके अलावा जी ठीक है, ये बाकी लोग ये थे 4 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अब डॉक्टर्स कम्युनिटी है वहाँ पे वो ये जो है बाकायदा तौर पे जो वहाँ पे प्रोविंशियल डॉक्टर अलायंस PD है और उसके अलावा वहाँ पे जो बाकी डॉक्टर्स कम्युनिटी है उन्होंने ये कह दिया है कि जी जो JIT रिपोर्ट है सूबाई हुकूमत उसको पब्लिक करे, मंजर आम पे लाए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए, किसी का भी इसमें कसूर है वो ये कह रहे हैं कि अगर इसको पब्लिक ना किया गया तो वो एहतजाज की कॉल देंगे और पूरे सूबे में एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, ये JIT के हवाले से उसके जो मेम्बरान हैं, मैं देख रहा था एडवोकेट साहब हैं एक, उन्होंने का ये कहना था, ज़िक्रिया एडवोकेट साहब, उनका ये कहना था कि इसहाक ज़िक्रिया एडवोकेट साहब, उनका ये कहना था कि जी JIT के जो है वो काम था वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक चीज़ों को देखना था और हमने उसके मुताबिक सारी चीज़ें की और उसके ऊपर हमने चीज़ें अपनी तरफ से जो हमारी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी सूबाई हुकूमत की तरफ से वो हमने करके सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया है। अब सूबाई हुकूमत जो है जाने और उसका काम जाने, ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत ने इसके ऊपर सज़ाओं का तयन करना है उन लोगों के लिए जो कि सूबाई हुकूमत के अंडर हैं, जिनको सूबाई हुकूमत सज़ा दे सकती है। ज़ाहिर है रिदा जो है मुलज़मा, वहीद है या जितने भी बाकी मुलज़मान गिरफ़्तार हैं उनका सज़ा देना तो कोर्ट का काम है, लेकिन जिन लोगों का सूबाई हुकूमत के अंडर आने वाले लोग हैं जो इसमें कसूरवार थे उनको सज़ा देना अब इसका कसूर है जो सूबाई हुकूमत है उसका काम है। अब देखते हैं सूबाई हुकूमत इस रिपोर्ट को पब्लिक करती है नहीं करती है, इस रिपोर्ट के हवाले से सज़ाएँ क्या देती है। ज़ाहिर है वो मेरा ख़्याल से आज अगर रिपोर्ट पेश कर दी गई है सूबाई हुकूमत को तो होपफुली 1-2 दिन में इसके ऊपर आपको सूबाई हुकूमत की तरफ से भी कोई उनका ज़ाहिर बात है एक मौक़िफ़ तो सामने आएगा और जब भी आएगा इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी और मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि JIT रिपोर्ट में से कोई चीज़ निकल आए तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और सूबाई हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है वो भी आपसे ज़रूर कोशिश करेंगे। एक इसमें मुलज़िम जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका है और उसके लिए ज़ाहिर है कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पता नहीं किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर वर्दा कत्ल केस जो है उसको मैं कवर करता हूँ, कोशिश करता हूँ जो चीज़ भी मेरे सामने आती है जब भी आती है तो उसके ऊपर ज़रूर वीडियो करता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम सब दुआ गो हैं डॉक्टर वर्दा की फ़ैमिली के लिए, डॉक्टर वर्दा के लिए, डॉक्टर्स कम्युनिटी जो इसके ऊपर काम कर रही है, जिसने इस केस को दबने नहीं दिया, मुसलसल एहतजाज किया, आज भी अब भी एहतजाज कर रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि डॉक्टर वर्दा को इंसाफ दिलाया जा सके। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। ऐसे ही तमाम कम्युनिटीज़ को इकट्ठे होकर अपनी कम्युनिटी के लोगों को या आम लोगों को भी इंसाफ दिलवाने में किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। यही होता है, ज़िंदा कौमें यही करती हैं और इस वजह से ये रिज़ल्ट इतने जल्दी आपके सामने आ रहे हैं, वरना तो आपको पता है हमारे यहाँ कत्ल रोज़ होते हैं और कई लोग होते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है उनके साथ। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह इसके ऊपर बहुत बेहतर बताए जाएंगे। जब भी कुछ आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का और उन व्यूअर्स का जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देते होते हैं। इसी तरह मेरी ज़रूर मुझे ठीक भी किया करें, अगर कोई मेरी गलती हो, इंसान हो, मुझसे हो भी जाती है ज़ाहिर, और
अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम हो, मैं उसको चेक करके ज़रूर जो है वो सामने रखता होता हूँ। इजाज़त इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को बिरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखिएगा। साल ख़त्म हो गया, आज आखिरी दिन था साल का। दुआ है अल्लाह ताला जो नया आने वाला साल है वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे अपनों के लिए जो है वो बहुत बेहतरी, खुशी और उम्मीदों का साल हो। अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम करे। इजाज़त इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।